साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए जालसाजों ने कई चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के समक्ष किए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वह अब न केवल हॉटस्पॉट पर बैठकर ठगी करते हैं, बल्कि उन्होंने कई अलग अलग राज्यों में अपनी शाखाएं खोल ली हैं। यहां बैठे हुए उनके सहयोगी ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने गैंग का विस्तार किया है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साइबर सेल के डीसीपी अनेश रॉय। ये लोग अब वहाँ से छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्पर्स कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि इस पर्टिकुलर 14 लोगों में हमने पाया कि 4 लोग मूव करके दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के बगल में लोनी है गाज़ियाबाद में, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और वहाँ से ऑपरेट करने का जो कारण उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आके उनको बेहतर जो टेक सेवी लोग हैं उनकी असिस्टेंस मिल पाएगी ताकि अपने प्लॉट को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा वो जो अर्बन लैंडस्केप है, क्योंकि वहाँ पे उनको टीले पे जाके जंगल के बीच में जाके काम करना पड़ता है, यहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ के वो अपना ऑपरेशन चला सकते हैं। इस लिहाज से वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप जो हमने एनसीआर में लोनी में पकड़ा, इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस तरह के ग्रुप्स अलग अलग क्षेत्र में चल रहे हैं। लखनऊ में बताया उन्होंने चल रहे हैं, कलकत्ता में चल रहे हैं और भी जगहों पे चल रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड नोटिस किया गया है कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा जिसमें ये दिया होगा कि आपका सिम या आपका अकाउंट, कुछ भी वो वेग ढंग से लिखा होता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, और उसमें एक नंबर दिया होगा जिस पे आपको कॉल करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, ये कॉल लैंड करती है इन गैंग के जो कॉलर्स हैं, जो कॉल रिसीव करते हैं और जो फिर अटेंड करते हैं उनके पास। जो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं वो है गूगल एड्स के थ्रू अपनी फेक वेबसाइट को पुश करना। तो जब भी आप अगर कोई भी रिफ़ंड आपको चाहिए, सपोज़ आपने एक एयरलाइन टिकट ख़रीदा और आपको टिकट कैंसिल कराना है लेकिन रिफ़ंड आपके पास नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं। जो लिस्टिंग होती है उसमें कई बार इनकी जो फेक साइट्स है, क्योंकि वो एड्स के थ्रू इतना हेवली पुश किया जा रहा है, इनकी फेक साइट्स आ जाती हैं और फिर उसमें जो दिया हुआ नंबर होता है उस पर लोग इस भ्रम में कॉल करते हैं कि ये कस्टमर केयर का नंबर है, और वो कॉल इनके पास लैंड करती है और फिर ये आपको गाइड करते हैं। आपको रिफ़ंड दिलाने के नाम पे ये रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड कराते हैं और अल्टीमेटली आपका जो यूपीआई वॉलेट है उसको हाईजैक करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स हैं उसमें जो बेसिक सावधानी हमको बरतनी है वो ये है कि कभी भी यूपीआई जो है उसके माध्यम से जब आप अपना यूपीआई पिन डालते हैं तो आपके डालने से पेमेंट सामने वाली पार्टी को जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आप किसी भी लिंक के द्वारा दिए गए किसी ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल ना करें। इस तरह के ऐप्स मोस्ट ऑफ द केसेस में मलेशियस होते हैं। वो आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप उसमें जो डेटा डालेंगे, खासकर जो अपने नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स डालेंगे या अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, वो फ्रॉडस्टर्स के पास जाती है और वो उससे चीटिंग को अंजाम देते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमन एमओयू लोग यूज़ करते हैं जिसमें ये रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराते हैं। इस ऐप के माध्यम से बेसिकली आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो मिरर हो जाता है और उनको सब कुछ दिखता है। अभी रिसेंटली हमने इसके लिए इनफैक्ट गूगल को भी लिखा है, क्योंकि जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे KYC डालते हैं आपको ये रिमोट एक्सेस ऐप्स दिखने लगते हैं। एक सर्च का एक काइंड ऑफ सजेशन जो देता है वो गूगल, वो इन ऐप्स का देता है। तो लोगों को ये ऐसा एक भ्रम हो जाता है कि शायद KYC के लिए ही ये ऐप बने हुए हैं, जबकि ये ऐप रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं। इसके बारे में हमने गूगल को भी लिखा है। अभी जो रिसेंट एक्शन हुआ है, हमने एक्शन लिया, इसके साथ साथ वहाँ की देवघर की पुलिस ने भी एक्शन लिया, और हमने जो ट्रेंड नोटिस किया है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, 2 वीक का कंपैरिजन हम देखें, जो 23 से लेके 30 तक का जो वीक है ये और उससे पिछला वाला वीक, वी आर फाइंडिंग a 29% डिक्लाइन इन फ्रॉड जो ये इस एमओ से हो रहा है।